जय गुरुदेव गणेश जी, जय गुरु माँ रिद्धि सिद्धि जी, जय माता दी। दोस्तों, आज हम आपको चतुर्थ नवरात्रि के दिन पूजे जाने वाली माँ कुष्मांडा जी की कथा सुनाएंगे और आपको उनकी पूजन विधि एवं मंत्र का भी वर्णन करेंगे कि जिसके जाप मात्र से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आपके दुख क्लेश दूर होते हैं। तो चलिए दोस्तों, जय श्री गणेश करते हुए हम माँ कुष्मांडा जी की कथा शुरू करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव मम सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, माँ कुष्मांडा जी को ब्रह्मांड जननी के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब इस दुनिया में कहीं पर कुछ भी नहीं था, तब माँ कुष्मांडा जी ने ही अपनी हंसी मात्र से ये ब्रह्मांड को अंड स्वरूप में उत्पन्न किया था। ब्रह्मांड को अंड स्वरूप में प्रकट करने के लिए उत्पन्न करने के कारण ही माँ को कुष्मांडा कहा जाता है। माँ कुष्मांडा ने इस सारे जगत को बनाया है। माँ कुष्मांडा जी का वास सूर्य के अंदर माना जाता है। सूर्य के भीतर निवास करती हैं। ये इकलौती शक्ति हैं और किसी शक्ति में ना तो इतना तेज है, ना ही इतनी ताकत है कि वह सूर्य के अंदर निवास कर सके। सूर्य, चंद्रमा इत्यादि ये सब माँ कुष्मांडा जी के ही तो बनाए हैं। इसलिए माँ का हर जगह निवास है, कण कण में वास है। माँ कुष्मांडा जी अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। माँ कुष्मांडा जी का तांत्रिक पद्धति में भी बहुत महत्व है। माँ को तांत्रिक भी बहुत दिल से पूजा करते हैं, क्योंकि ये उनकी भी बहुत प्रिय आराध्य देवी हैं, जिनकी भक्ति मात्र से वह समस्त कार्यों को पल भर में ही साध लेते हैं। माँ कुष्मांडा जी को कुकुम्हड़े यानी कि पेठे की बलि भी दी जाती है। माँ को कुम्हड़ा की बलि दी जाती है और संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड भी कहते हैं। इसीलिए माँ को कुष्मांडा भी कहते हैं। वह दो कारण हैं कि माँ का नाम कुष्मांडा कैसे हुआ। पहला ये कि उन्होंने ब्रह्मांड को अंड स्वरूप में प्रकट किया और दूसरा ये कि वह कुष्मांड की बलि भी लेते हैं। तो माँ बहुत ही शांत स्वरूप है, परंतु इनका भी माँ चंद्र घंटा के समान ही व्यवहार है। ये बहुत जल्दी क्रोधित हो जाया करती हैं पाप करने पर, तो इनकी पूजन में भी आप पाप करने से बचें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। माँ की जब भी कोई तांत्रिक पद्धति से अगर पूजन करें तो उसमें एक बात का ध्यान रखें कि नियम का कठिनता से पालन करें। तो चलिए दोस्तों, ये तो थी माँ की कथा। अब हम बात करेंगे माँ की पूजन विधि के बारे में। तो सर्वप्रथम माँ कुष्मांडा जी के ध्यान मंत्र से उनका ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जय माँ कुष्मांडा जी। वंदे वांछित कामर्थे चंद्रार्घ कृत शेखराम सिंहरूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्वनीम भास्वर भानुनिभामनाहतस्थितां चतुर्थ दुर्गा त्रिनेतारां कमंडलु चाप बाण पद्म सुधा कलश चक्र गदा जपवटीधरां पट्टांबर परिधानं कमनीय गृदुहगस्य नानालंकार भूषितं मंजीरहार केयूर किंकिण रत्न कुंडल मंडितां प्रफुल्लवदनां नारुचिकां कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कौलांगी समीरमुखीं क्षीणकटिनिमन्नाभिनितम्बनीं। जय माँ कुष्मांडा, जय जय माँ कुष्मांडा जी। तो दोस्तों, ये था माँ कुष्मांडा जी का ध्यान मंत्र। अब हम आपको वह मंत्र बताएंगे जिसका आपको जाप करना चाहिए। पहला मंत्र, ओम कुष्मांडाय नमः, ओम कुष्मांडाय नमः। दूसरा मंत्र माँ का बीज मंत्र है, जिसका आप जाप नित्य भी कर सकते हैं और नियम पूर्वक भी आप अपनी इच्छा अनुसार जितना हो सके कर सकते हैं। ऐं ह्रीं देव्ये नमः, ऐं ह्रीं देव्ये नमः। ये माँ कुष्मांडा जी का आपको बीज मंत्र है। आप इसका भी जाप करें, नित्य प्रति जितना करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया है। एक माँ का ध्यान मंत्र या ध्यान स्वरूप भी है, जो आप जिसका जितना जाप करें
वो भी आपके सभी मनोरथ सिद्ध करेगा, वो भी श्रवण करें। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माँ का एक ध्यान मंत्र स्वरूप मंत्र है, छोटा सा, जिसे आप चलते फिरते भी जाप कर सकते हैं। वहीं अगर बात करी जाए माँ कुष्मांडा जी को भोग लगाने की, तो माँ कुष्मांडा जी को मालपुए का भोग अति प्रिय है। माँ को मालपुए चढ़ाए जाते हैं। अगर मालपुए आप नहीं चढ़ा सकते या आप नहीं चढ़ाना चाहते, तो आप उसके अभाव में हलवे का प्रसाद भी माँ को चढ़ा सकते हैं। माँ को हलवे का प्रसाद भी बहुत प्रिय है। तो दोस्तों, माँ कुष्मांडा जी का व्रत नवदुर्गा में से ही है, तो व्रत की उनके पूजन की विधि एवं समान बाकी नवदुर्गा की तरह ही है, नवरात्रि विधि के अनुसार ही है। परंतु आप एक बात का ध्यान रखें कि जब भी माँ कुष्मांडा जी का पूजन करें तो लाल वस्त्र या हरे वस्त्र को धारण करें और माँ को सारा श्रृंगार लाल ही चढ़ाएं। और लाल पुष्प माँ को अति प्रिय हैं, तो लाल पुष्प अवश्य ही माँ को चढ़ाया जाए, जिससे माँ की पूजन संपन्न होती है और माँ की कृपा की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, हमारी नवदुर्गा श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम आपको नवदुर्गा के इसी प्रकार दर्शन का वीडियो लेकर आएंगे और उनकी पूजन विधि एवं कथा लेकर आएंगे मंत्र सहित। तो हमारे महाकाली चैनल ज्योतिष को कर लीजिए सब्सक्राइब। जय माता दी।